Hi guys, so welcome back. In this video, I'm going to cover another housing finance company that is Home First Finance. ठीक है. So अभी Home First Finance का अगर देखो, they are present in 13 states and उनका AUM का साइज कितना है, अराउंड 13,500 करोड़, मतलब रीजनेबल साइज है एंड ग्रोथ भी बहुत अच्छा आ रहा है. ठीक है. इनका AUM का ग्रोथ कितना है, अराउंड 29% YY, मतलब बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है. दे इन FY25 दे ग्रू अबाउट 30% पूरे साल में एंड उनका FY26 के लिए गाइडेंस है कि टू ग्रो बाय अराउंड 25 to 30%. ठीक है, मतलब थोड़ा इट इज़ लिटिल डाउनवर्ड रिवाइज किया है, मतलब पहले 30% बोला था फॉर FY25, बट अभी अभी एज द साइज इज ऑल्सो गेटिंग बिगर, उनको थोड़ा ग्रोथ में स्लो डाउन है, मतलब मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो गाइड कर रहा है टू ग्रो बाय 25 to 30%. ठीक है, मतलब ये एक मेन पॉइंट है, क्योंकि पहले आप देखो जो 5 कंपनीज है, ठीक है, मतलब जो अच्छा कर रहे हैं इन द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में. तो पहले आई ऑलरेडी कवर्ड आधार हाउसिंग, जो मतलब द बिगेस्ट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड द स्लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ टिल नाउ एज ऑफ Q1, क्योंकि आवास का अभी तक रिजल्ट नहीं आया. ऑल्सो अभी 5 जो कंपनी है उसमें से सबसे टिल नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वॉज इंडिया शेल्टर, दैट इज ग्रोइंग एट 30 to 35%. उसके बाद आता है होम फर्स्ट, दैट ग्रोज 30% के आसपास. उसके बाद एप्टस आता है जो 25-30% होता है. फिर आधार एंड आवास, दैट इज अराउंड 20-22%. तो ये जो 5 कंपनी है, आई टोल्ड यू इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ कौन से सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है एंड द स्लोएस्ट वन. ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखो इंडिया शेल्टर का अभी नंबर नहीं है तो उतना हमें मुझे मालूम नहीं है, बट उन्होंने गाइडेंस दिया है टू ग्रो बाय 30-35% फॉर नेक्स्ट 3-5 ईयर्स. ठीक है, 3-4 साल के लिए 30-35% का गाइडेंस है. अभी होम फर्स्ट का जो नंबर है, दे ग्रो बाय 29%, बट अभी वो बोल रहे हैं कि उनका एक्चुअली उन्होंने बोला है टू रीच अराउंड 20,000 करोड़ बाय FY27. ठीक है, मतलब 2 साल में अभी 13,500 का AUM का साइज है, दैट वुड रीच अराउंड 20,000 करोड़ बाय एंड ऑफ FY27. मतलब 2 साल में ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स 1.7 टाइम्स हो रहा है AUM. तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ 26-30% के आसपास का ग्रोथ आता है. ठीक है, 26% CAGR निकालता है 2 साल के लिए. तो पहले 30% था बट अभी 26% है एंड उनका वैल्यूएशन भी इट इज़ सिमिलर टू इंडिया शेल्टर, दैट इज ग्रोइंग एट 30-35%. तो यहाँ पे आप देखो दोनों कंपनी जो अच्छा कर रहे थे, दोनों में से अभी इंडिया शेल्टर थोड़ा और बेटर लग रहा है, क्योंकि एक तो उनका वैल्यूएशन भी सेम है एज होम फर्स्ट एंड गाइडेंस भी बेटर है कंपेयर टू होम फर्स्ट. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, बट वही है ना, मतलब मेन अगर 2 कंपनी है, इंडिया शेल्टर होम फर्स्ट, दो कौन सा बेटर कर रहा है, तो आई वुड ऑलवेज गो विद द हाईएस्ट ग्रोथ वन. ठीक है, ये आपको मैंने समझा लिया कि भाई हमें ग्रोथ के पीछे जाना है एंड ऑफकोर्स एसेट क्वालिटी एंड सब तो इंपॉर्टेंट है एंड सबका सिमिलर ही है. ठीक है, क्योंकि पूरा सिक्योर्ड बुक है, तो 100% ऑलमोस्ट सिक्योर्ड बुक है सबका इन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस. 5 जो कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग में AUM का ग्रोथ है 29%, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ग्रोथ है. डिसबर्समेंट का ग्रोथ है 7%. अभी यहाँ पे डिसबर्समेंट इतना कम क्यों था, तो उन्होंने बोला थोड़ा उनको प्रॉब्लम था इन तमिलनाडु कर्नाटका साइड में, साउथ में उनको थोड़ा डिसबर्समेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, क्योंकि कलेक्शंस वहाँ पे थोड़ा डिटीरियरेट हुए थे, मतलब रिकवरी उतना हो नहीं रहा, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा स्लो डाउन किया इन वहाँ पे, बट कोई मेजर इशू नहीं है, दे हैव टोल्ड वो अभी आगे जाके वो कवर अप हो जाएगा. टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम का ग्रोथ आया 38% एंड पैट का ग्रोथ आया 35%. तो ये भी अच्छा है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, क्योंकि अब देखो पैट का ग्रोथ इज ग्रेटर देन द AUM का ग्रोथ. इनका जोग्राफिकल मिक्स भी देखो ना, मतलब मेजॉरिटी जो इनका प्रेजेंस है दैट इज इन गुजरात, 29% जो बुक है वो गुजरात से आता है. महाराष्ट्र कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 14%, तमिलनाडु 13%, एंड फिर है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु दैट इज अराउंड 9-8% सिमिलरली, एंड उसके बाद यूपी आता है 6%. ये पूरा मैंने आपको जोग्राफिकल मिक्स बोला इन टर्म्स ऑफ AUM, लोन बुक का साइज कहाँ पे, मतलब कौन से रीजन में कितना % ऑफ द लोन पोर्टफोलियो प्रेजेंट है. दे एडेड 3 ब्रांचेज इन Q1 एंड वो बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर में Q2 में दे विल ऐड मोर 6-7 ब्रांचेस. टोटल ब्रांचेज अभी अराउंड 158 है. इन्होंने ना अभी रिसेंटली दे हैड डन इक्विटी रेज. ठीक है, मतलब दे हैड रेज कैपिटल अराउंड 1500 करोड़ के आसपास, 1250 करोड़ के आसपास का कैपिटल रेज किया. तो टोटल उनका जो इक्विटी है, टोटल कैपिटल जो बोलते हैं, शेयर होल्डर नेटवर्थ जो बोलते हैं कंपनी का, इट इज़ अराउंड 3,855. तो इनका ROE नीचे गया क्योंकि एक तो क्योंकि डिनोमिनेटर इफेक्ट, एज इक्विटी एज डाइल्यूटेड, इक्विटी रेज किया, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया सडनली, बट पैट जो है उनको थोड़ा कवर करने में टाइम लगता है. ठीक है,
तो इसलिए आर ओ इज गोइंग डाउन, बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा है कि उन्होंने इक्विटी रेज किया फॉर फ्यूल द फॉरवर्ड ग्रोथ, मतलब आगे जाके ग्रोथ के लिए उन्होंने रेज किया था कैपिटल। तो उनका रेटिंग भी, दे ऑल्सो गॉट अ रेटिंग अपग्रेड, तो उनका पहले AA- से दे हैव बिकम AA एंड स्टेबल हो गया रेटिंग। तो ये भी अच्छा है कि उनका अभी कॉस्ट ऑफ बोरिंग आगे जाके नीचे आ सकता है। इनका यील्ड कितना है, मतलब जो रेट पे वो लेंड करता है टू कस्टमर्स, इट इज़ अराउंड 13.5, लास्ट क्वार्टर भी सेम था 13.5 स्टेबल है। एंड जो उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग था इट वॉज अराउंड 8.4, लास्ट क्वार्टर भी सेम ही था। स्प्रेड सेम था, मतलब यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो स्प्रेड बोलता है, जो मार्जिन बोलना है, दैट इज ऑल्सो अराउंड 5.1, लास्ट क्वार्टर भी 5.1 ही था। तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड्स, इन टर्म्स ऑफ कोई मार्जिन में कोई कंप्रेशन नहीं आ रहा, स्टेबल ही है। उनका कलेक्शन एफिशिएंसी देखो तो थोड़ा डिटीरियोरेट हुआ है, मतलब यहाँ पे आप देखो एक हो गया आपका माइक्रो फाइनेंस स्पेस, जहाँ पे अनसिक्योर्ड, पूरा कंप्लीटली अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट होता है। फिर दूसरा आ गया आपका MSME स्पेस, जहाँ पे थोड़ा अनसिक्योर्ड भी रहता है, थोड़ा सिक्योर्ड भी रहता है। एंड ये हाउसिंग फाइनेंस पे सबसे कम डिफॉल्ट होते हैं कस्टमर्स, क्योंकि अगर आप देखो दो कस्टमर है, एक ही कस्टमर है जिसके 2 EMI चालू है, एंड द EMI अमाउंट, एक है होम लोन का EMI 30,000 एंड एक क्रेडिट कार्ड का EMI है 30,000। तो यू कैन टेल मी भाई कि जो घर का EMI है वो बंदा पहले पे करेगा, क्योंकि इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाई, इट इज अफोर्डेबल हाउसिंग में आप देखो इट इज़ बेसिकली Tier 3, 4, 5 सिटीज़ में लैंडिंग करते हैं टू फर्स्ट टाइम होम बायर्स हो गए, जो कभी मतलब किसी का घर नहीं है, वो पहली बार घर का लिए लोन ले रहा है। तो इट इज़ द लास्ट पर्सन जो है दैट ही विल डिफॉल्ट ऑन द होम लोन। तो मतलब क्रेडिट कार्ड को बाद में दे देगा, पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड है, क्या करेगा वो जो बैंक वाला है, जो NBFC, क्या करेगा आके भी। तो होम लोन मतलब अगर उसने उसका EMI नहीं भरा पे किया तो उसका एज ए कोलेटरल घर है वो चला जाएगा। तो इसलिए द कस्टमर इज द लास्ट, ही विल बी द लास्ट वन टू डिफॉल्ट ऑन द होम लोन वाले सेगमेंट में। तो पहले ये सब क्रेडिट कार्ड का लोन बाद में देगा, ही विल फर्स्ट पे ऑफ हिज होम लोन। तो एक अच्छा है कि ये सिक्योर्ड है, तो इसलिए उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है ये सेगमेंट में। एंड ये जो अभी PMAY स्कीम जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इट हेल्प्स टू प्रोवाइड सब्सिडीज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इन टर्म्स ऑफ EMIs, मतलब कम पे करना है, थोड़ा थोड़ा उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी मतलब एक बूस्ट है कि भाई नए नए कस्टमर्स के लिए बेनिफिट है, दैट दे कैन बाय देयर होम एट अ सब्सिडाइज रेट। कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा ड्रॉप हुआ टू अराउंड 97.9, लास्ट क्वार्टर 98.2 था सॉरी। एंड इनका DPD, ठीक है, 1+ DPD इज बेसिकली डेज पास ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 1 डे हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, बट अभी तक उसका EMI पे नहीं हुआ है, टाइम आया नहीं है, ठीक है। तो दैट वाज 5.4, लास्ट क्वार्टर 4.5 था, तो थोड़ा इंक्लाइन हो गया, मतलब थोड़ा बड़ा है। क्रेडिट कॉस्ट 0.4 था, लास्ट क्वार्टर 0.3 था। उनका गाइडेंस क्या है क्रेडिट कॉस्ट के लिए, टू बी बिटवीन 0.3 to 0.4, मतलब 30 बेसिस पॉइंट टू 40 बेसिस पॉइंट, तो स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे उतना क्रेडिट कॉस्ट के भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो माइक्रो फाइनेंस स्पेस में 6, 7, 8% का क्रेडिट कॉस्ट रहता है कि पूरा अनसिक्योर्ड सेगमेंट में, बट यहाँ पे उतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता। GNPA देखो, इट वॉज अराउंड 1.8 वर्सेज 1.7 क्वार्टर एंड क्वार्टर, एंड NNPA वॉज अराउंड 1.4 वर्सेज 1.3। बाय द वे, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दिस टर्म्स लाइक NPA, DPD बकेट्स हो गए आपके, स्प्रेड, यील्ड, कॉस्ट ऑफ बोरिंग, तो आई हैव मेड अ प्लेलिस्ट नहीं, आई हैव मेड द लेंडिंग प्लेबुक, जो मेरा कोर्स है स्पेसिफिकली देखो, दैट इज़ फॉर द लेंडिंग स्पेस, मतलब पूरा लेंडिंग स्पेस अगर आपको समझना है, फ्रॉम बैंक्स, NBFC, स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाउसिंग फाइनेंस, ये सब कंपनीज, तो पूरा 6-7 घंटे के आसपास का पूरा कोर्स है। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड वो प्राइस भी मतलब सब्सिडाइज रेट पे, मतलब रीजनेबल है। एंड तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट फ्रॉम बिगिनर लेवल से मैंने समझा है टू द एडवांस लेवल, ठीक है। तो यू कैन रजिस्टर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अभी इनका रिटर्न रेशियोज भी देख लेते हैं। तो इनका ROA का नंबर कितना था, 3.7, लास्ट क्वार्टर 3.5 था, एंड ROE 14.9 हो गया वर्सेस 17 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो देखो यहाँ पे ROE का नंबर नीचे जा रहा है, एंड ये तो और थोड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो लेवरेज किक इन होएगा पूरे क्वार्टर के लिए। अभी ये तो इन दिस क्वार्टर ओनली दे रेज अदर इक्विटी, ठीक है, तो पूरा इम्पैक्ट आया नहीं है उनको, बट उन्होंने बोला इट वुड गो टू अराउंड 11-12%, एंड उसके बाद इट विल बिगन इट्स अपवर्ड जर्नी टू अराउंड 15% प्लस इन अपकमिंग 2 years, ठीक है।
तो तो डरने का नहीं है यहाँ पे, आरओई का नंबर नीचे जाए तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस केस, क्योंकि इक्विटी रेज हुआ था, इसलिए आपका देखो आरओई बेसिकली क्या होता है, आरओई मल्टीप्लाई बाय लेवरेज, ठीक है। आपका लेवरेज कम हो गया, ठीक है। लेवरेज इज बेसिकली जो एसेट्स है आपके, टोटल एसेट्स, डेट प्लस इक्विटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इक्विटी आपका बढ़ गया, ठीक है, इक्विटी बढ़ गया, आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो आपको देखो क्या बोल सकता हूँ, पूरा आरओई का नंबर नीचे जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एडजस्टेड अगर आरओई देखो इट इज़ अराउंड 16.6%, तो वो भी स्टेबल है। एंड इनका एयूएम का मिक्स भी अगर देख लो ना, तो हाउसिंग लोन, मतलब ये होम लोन हो गया, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 83% ऑफ द एयूएम। लैब वाला सेगमेंट, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 16% ऑफ द एयूएम, एंड 1% है शॉप लोन। एंड एवरेज टिकट साइज कितना होगा इन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, इट इज अराउंड 10 to 15 लाख, 12 लाख है इन केस ऑफ होम फर्स्ट फाइनेंस। एंड अभी आ जाते हैं गाइडेंस पे, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड कि भाई एयूएम का ग्रोथ स्लो हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है, बट कोई मेजर इशू नहीं कंपेयर टू, आप देखो आधार हो गया, आवास हो गया, बट स्लो तो हो रहा है। तो एंड वैल्यूएशन भी इनका सेम है कंपेयर टू इंडिया शेल्टर एंड होम फर्स्ट, ठीक है। इंडिया शेल्टर और होम फर्स्ट का दोनों का सेम वैल्यूएशन है, बोथ आर देयर अराउंड 3.5 के आसपास का प्राइस टू बुक है। बट अभी एक देखो, एक का ग्रोथ इज अराउंड 30-35% एंड दूसरा का गाइडेंस अभी आ गया है 25 to 30%, तो एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। डिसबर्समेंट्स का गाइडेंस कितना है, टू ग्रो बाय अराउंड 18 to 20%। यहाँ पे डिसबर्समेंट में पहले दे यूज टू ग्रो डिसबर्समेंट बाय अराउंड 25% प्लस, अभी इट हैज़ नाउ स्लोड डाउन टू 18 to 20% डिसबर्समेंट्स हो गए। उन्होंने बोला एज दे हैव गॉट अ रेटिंग अपग्रेड, एंड अभी जो रेपो रेट के जो कट्स आ रहे हैं, इट विल हेल्प देम टू रिड्यूस दर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ठीक है। तो मतलब जो इंक्रीमेंटल जो अभी जो पैसा नया जो उठा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग, इट इज़ नाउ लेस देन 8%। तो अभी इनका ओवरऑल इट इज़ अराउंड कितना, 8.4 है, राइट। तो अभी ग्रेजुअली वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगा, तो दैट विल हेल्प देम टू इम्प्रूव द स्प्रेड 20-30 पॉइंट्स बेसिस पॉइंट, मतलब 0.2-0.3% है उनका स्प्रेड इम्प्रूव हो सकता है, तो ये अच्छा है। एंड उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओपेक्स बाय एयूएम जो बोलते हैं, दैट रेशियो उन्होंने बोला इट वुड बी मेंटेन अराउंड 2.6 to 2.7 फॉर FY26, और अभी भी वो उतना ही है, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर्स आर लुकिंग गुड, आप देखो, बट कहाँ से आ रहा है वो भी देखना है, राइट। मतलब पहले दे यूज टू ग्रो अराउंड 30% प्लस, FY25 में उनका गाइडेंस था 30% प्लस, अभी इट हैज़ नाउ स्लोड डाउन टू 25 to 30% का गाइडेंस। ग्रोथ तो आया 29%, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी एज मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, एज अब हमारा कैपिटल भी लिमिटेड है, राइट। मतलब हम यहाँ पे नहीं बैठ सकते कि पहले होम फर्स्ट 30% प्लस कर रहा है तो अभी भी करेगा ही, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अभी कंपनी क्या बोल रहा है आगे वो भी है, वो भी दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी 20,000 करोड़ उनको पहुंचना है बाई FY27, करेक्ट। एंड अभी उनका साइज कितना, 13,500, तो 13,500 to 20,000 करोड़ ऑफ AUM, दैट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अराउंड 26% का CAGR निकलता है फॉर नेक्स्ट 2 years। उनका गाइडेंस थोड़ा क्या बोल सकते हो, डाउनवर्ड्स रिवाइज हो गया है ऑलमोस्ट, तो आप देखो, बट आई थिंक इंडिया शेल्टर इज मच बेटर कंपेयर टू होम फर्स्ट, ठीक है। बट पहले दोनों अच्छे थे, अभी यहाँ पे एक का वैल्यूएशन भी सेम ही है, दोनों का सेम ही वैल्यूएशन है, इसलिए आई फाइंड इंडिया शेल्टर मच बेटर अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू होम फर्स्ट। दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, मार्जिन आर ऑल्सो रीजनेबल, एंड डिसबर्समेंट में अराउंड 20% के आसपास का ग्रोथ आता है। तो इन कमिंग वीडियोज आई विल कवर एप्टेस का भी, अभी जो रिजल्ट आएगा, अभी जब मैं वीडियो बनाऊँ तब तक तो आया नहीं है, बट एप्टेस हो गया, फिर दूसरे जो इंडिया शेल्टर का भी आएगा, एंड ऑल्सो और MSME स्पेस के भी थोड़े कंपनीज है लाइक 5 स्टार, उसका भी बात करना है, उनका भी मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गया है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।